नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। साथियों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज कांस्टेबल टेस्ट सीरीज यानी कि आबकारी आरक्षक पर टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए हैं, जिसका आज फर्स्ट सेट है। साथियों, आबकारी आरक्षक का परीक्षा जो है 27/7/2025 में यानी कि 7वां महीने में होने वाला है, जिस पर हम लोग जो है आज छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 20 प्रश्न जिस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित, जो आपकी आगामी सर आबकारी आरक्षक परिचारक या छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षा में आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को जो है बिना स्किप के अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आबकारी आरक्षक से संबंधित टेस्ट सीरीज, जिसका फर्स्ट सेट है। प्रश्न 1 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है? प्रश्न 1 में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र देशमुख को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जो लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है? तो रामचंद्र देशमुख जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है? प्रश्न 1 में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक, इसे पूछा है लोक कला के पुजारी, तो लोक कला के पुजारी कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महासिंह चंद्राकर। छत्तीसगढ़ में जो है लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है? तो महासिंह चंद्राकर को कहा जाता है। और रामचंद्र देशमुख कौन है? तो ये उद्धारक है, ये लोक कला के उद्धारक है। और पुजारी कौन है लोक कला के? तो महासिंह चंद्राकर। इस प्रश्न 2 में पूछा गया है लोक कला के पुजारी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बट प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ की प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। छत्तीसगढ़ की प्रथम व्यक्ति जिसे पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया, तो कौन है? हबीब तनवीर है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हबीब तनवीर जिसे यह एक छत्तीसगढ़ की जो है प्रथम व्यक्ति है जिसे पद्म भूषण से नवाजा गया था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। 4, छत्तीसगढ़ की प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री सम्मान 1976 में नवाजा गया था, पद्मश्री 1976 में नवाजा गया था, कौन है? डॉक्टर, ये हो जाएगा पंडित मुकुटधर पांडे जी, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंडित मुकुटधर पांडे, जिसे यह छत्तीसगढ़ की प्रथम व्यक्ति है जिन्हें 1976 में पद्मश्री से नवाजा गया था। पंडित मुकुटधर पांडे, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, तो सही उत्तर होगा विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला पंडित सुंदरलाल शर्मा प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता व्यक्ति है केयूर भूषण, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केयूर भूषण, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से प्रथम बार नवाजा गया था। फर्स्ट प्रथम प्राप्तकर्ता है यह केयूर भूषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 देखते हैं। 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने किया था। 1956 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को जो है अलग राज्य बनाने की मांग की थी। किसने? याद रखिएगा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार काम है?
कम होगा, यहाँ पे कम, विस्तार कम है। छत्तीसगढ़ में जो है किस सेल समूह का विस्तार जो है कम है, कम है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्यान, यानी कि विद्यान हो जाएगा, विंध्यान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो है छत्तीसगढ़ में जो है विंध्यान सेल समूह का जो है विस्तार कम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 9 देखते हैं। भूगर्भिक चट्टान एवं उनमें प्राप्त खनिज सुमेलित है, सही सुमेलित है या नहीं यह बताना है। तो पहले देखते हैं डक्कन ट्रेप। डक्कन ट्रेप जो है बॉक्साइट, डक्कन ट्रेप का तो खनिज डक्कन ट्रेप में हो जाता है, बॉक्साइट प्राप्त होता है, ये सही हो जाएगा। कडप्पा में चूना पत्थर, यही सही सुमेलित है। धारवाड़ में लोह अयस्क का, तो यह भी सही सुमेलित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है सही सुमेलित है। खनिज जो है सही सुमेलित है। भूगर्भिक चट्टान एवं उनमें प्राप्त खनिज जो है सही सुमेलित है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथियों, हमारे द्वारा लाए गए आबकारी आरक्षक पे टेस्ट सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगिन सेल पाई जाती है? गोंडवाना युगिन सेल पाई जाती है। सही उत्तर होगा बघेलखंड पत्थर। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है किस भाग में गोंडवाना युगिन सेल पाई जाती है? तो बघेलखंड पत्थर, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जो है बघेलखंड पत्थर में गोंडवाना युगिन सेल पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ है। देखते हैं चारवाट, मैन पाठ, रंदहा पाठ या जरांग पाठ। तो कौन कौन सा सही उत्तर होगा? सही उत्तर हो जाएगा मेन पार्ट और जारंग पार्ट। छत्तीसगढ़ के जो छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में मेन पार्ट और जारंग पार्ट पठार क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन सी 2 और 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मेन पार्ट और जारंग पार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। ये जो है ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जसपुर नगर हो गया, दंडकारण्य का क्षेत्र और रायगढ़ बेसिन, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है यह पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा कोरबा। कोरबा जिले में जो है हसदेव बैराज स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 योजनाओं में से प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाओं में कौन सा सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है? प्रमुख 3 योजनाओं में जो कौन सा सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है यह बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंदुला वृहद सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 योजनाओं में से जो है प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाओं में से जो है तांदुला वृहद सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न 15 देखते हैं। बिलासपुर में खूटाघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? खूटाघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो खरंग नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। खरंग नदी पर जो है बिलासपुर में खूटाघाट बांध बनाया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 देखते हैं। चिरमिरी कोलफील्ड छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? चिरमिरी कोलफील्ड, तो चिरमिरी कोलफील्ड जो है कोरिया जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चिरमिरी कोलफील्ड छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। प्रश्न 17। सबसे कम सिंचित जिला है, सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है?
तो सबसे कम सिंचित जिला है दंतेवाड़ा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे कम सिंचित जिला दंतेवाड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे अभयारण्य बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे अभयारण्य बादलखोल है, जिसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बादलखोल का क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे अभयारण्य बादलखोल का क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 19। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? आरक्षित, अवर्गीकृत, संरक्षित या उपरोक्त ए एवं सी के बराबर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त ए एवं सी। ए में क्या है? आरक्षित, और सी में है संरक्षित। तो ये आरक्षित और संरक्षित के बराबर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध जो है आरक्षित और संरक्षित प्रकार के वनों में होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 20। निम्नलिखित से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बताना है। तो सही उत्तर होगा मिनी माता जल विद्युत परियोजना। यह जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। कौन सी परियोजना पूछा है? जल विद्युत परियोजना। मिनी माता जल विद्युत परियोजना जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों, ये था आज का हमारा टॉप 20 छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉप 20 MCQs। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।